राजधानी दिल्ली के विकास की गति को नया आयाम देने की कवायद में जुटे केजरीवाल सरकार नई नई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाकर शिलान्यास कर रहे हैं। इन्हीं परियोजनाओं में से एक झीलों की परियोजनाओं का निरीक्षण करने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोहिणी सेक्टर 25 के एसटीपी पहुंचे। नई वाटर बॉडी का निरीक्षण करने के उपरांत सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में पानी की बेहद कमी है। दिल्ली में कुल पानी का उत्पादन लगभग 930 एमजीडी रहा करती थी। 90 के दशक में दिल्ली की आबादी 1 करोड़ से भी कम होती थी, जबकि आज दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली को आसपास के राज्य से पानी मिलता है। उन्होंने बताया कि यहाँ दिल्ली के अंदर वाटर ग्राउंड लेवल का स्तर काफ़ी नीचे होता जा रहा है। उसी के सुधार के लिए इन झीलों का निर्माण किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यमुना की सफाई के साथ साथ दिल्ली को 24 घंटे पानी देने के लिए वाटर ग्राउंड रिचार्ज कर पानी का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। रोहिणी एसटीपी के पास इन्हीं में से कई झील बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे पानी की सुविधा तो होनी चाहिए। दिल्ली की टोटल पानी की प्रोडक्शन और पानी की अवेलेबिलिटी लगभग 930 एमजीडी रहा करती थी और ये मेरे ख्याल से कई सालों से है, 20-25 साल से लगभग 930 एमजीडी, 15-20 साल से 930 एमजीडी के आसपास रहती है। दिल्ली में पानी को तो बढ़ाना पड़ेगा, पानी की अवेलेबिलिटी को तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 90 के दशक में पॉपुलेशन 1 करोड़ के करीब, 1 करोड़ से भी कम होती थी। आज 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है, 2.5 गुना पॉपुलेशन हो चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 2 प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार के जरिए पड़ोसी राज्य से बात किया जा रहा है कि पड़ोसी राज्य पानी दे। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी को और पानी की जरूरत है। इसके साथ साथ अन्य स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। किसी तरह से पानी के बेहतरीन प्रबंधन से दिल्ली के पानी को आंतरिक स्रोतों से और बढ़ा सकते हैं। ये दोनों ही प्रयास साथ साथ जारी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोहिणी एसटीपी प्रतिदिन 15 एमजीडी सीवर ट्रीट करता है। वो सारा पानी पहले यमुना नदी में जाता था, अब यहाँ पर एक झील बनाई जा रही है। एसपीटी से ट्रीट करने के बाद पानी को इस झील में डाल दिया जाएगा। अब रोहिणी एसटीपी का 15 एमजीडी पानी को साफ करने के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है, यानी इस पानी को पीने योग्य बना दिया जाएगा। दिल्ली का अपना पानी नहीं है, दिल्ली को पानी आसपास के राज्यों से मिलता है। तो दिल्ली को जो पानी का एलोकेशन था आसपास के राज्यों से, वो 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया गया था। ये तब से उतना ही चला आ रहा है, इसे बढ़ाया नहीं गया है, जबकि पॉपुलेशन 2.5 गुना हो गई है। तो एक तरफ हमारे अब 2 पैरेलल एफर्ट्स हैं। एक तरफ हम केंद्र सरकार से, पड़ोसी राज्यों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप हमें और पानी दीजिए, राजधानी है, राजधानी के लिए और पानी की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ हम अपने लेवल पे भी एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम किस तरह से पानी के बेहतरीन मैनेजमेंट से दिल्ली के पानी को इंटरनल सोर्सेज से और बढ़ा सकते हैं। ये दोनों प्रयास साथ साथ जारी हैं। पेशन है कि 1300-1400 एमजीडी तक पानी होना चाहिए दिल्ली में। उसमें कुछ बाहर से हम मदद मांगेंगे पड़ोसी राज्यों से और कुछ हम अपना इंटरनल भी करेंगे। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। मैं भी आपको ज़्यादा बता दूं और कम करूं वो अच्छी बात नहीं है। हम कम बताएं और ज़्यादा काम करें वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी इतना हमने अचीव कर लिया, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। हम सारे प्लान्स पे काम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे होते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। तो जितना हमारा एग्जिस्टिंग वेस्ट वाटर है उसको कहीं ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके, कहीं उसको करके हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास है और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि पड़ोसी राज्यों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें और पानी जितना अलॉट कर सकते हैं करें। उल्लेखनीय है कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य रोहिणी सेक्टर 25 में एसटीपी के परिसर के अंदर खाली जमीन पर एक नया वाटर बॉडी बनाकर भूजल स्तर में सुधार लाना है। इसमें पॉलिशिंग इकाइयों में तृतीयक उपचार के बाद एसटीपी के उपचारित अपशिष्ट को वाटर बॉडी में डाला जाएगा। यहाँ वाटर बॉडी के चारों तरफ करीब 14.5 एकड़ में लोगों के मनोरंजन के लिए टूरिस्ट स्पॉट भी विकसित किया जाएगा। यहाँ 2 रिचार्जिंग झीलों वाली 8 इकाइयाँ विकसित की जा रही है। इसे विकसित करने में करीबन
64.82 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस झील में 15 MGD की क्षमता वाले एसटीपी से उपचारित पानी को एकत्रित किया जाएगा। साथ ही बरसात का पानी भी यहाँ एकत्र किया जाएगा, जिससे आने वाले कुछ सालों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।